जन्म हुआ, पता नहीं था कि मेरे जन्म का आधार क्या है। आखिर मैं इस समाज के प्रति करना क्या चाहता था, ये भी पता नहीं। मैं उन चीज़ों में अपने जीवन के लक्ष्यों को ढूंढने लगा जो मुझे कभी समझ ही नहीं आते थे, जिनको मैं समझने की कोशिश भी करता था, फिर भी उन लक्ष्यों से मैं अक्सर भटक जाता था। शायद मुझे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता थी, शायद मेरे जीवन में किसी गुरु की आवश्यकता थी। इस चीज़ को समझने के लिए जब मैं अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिला, तब मुझे पता चला कि जीवन का मूल्य क्या है, आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे समाज के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना है और इस समाज में फैले हुए विचारों के अभाव को, विचारों की कुरीतियों को किस प्रकार से ख़त्म करना है। और ये सभी संभव हो सकता था शिक्षा के माध्यम से। तभी मेरे गुरु मुझे हर एक वक्त समझाया करते थे, कहते थे, नरेंद्र, जीवन है तो उसमें विचारों का अभाव नहीं होना चाहिए। विचारों से परिपूर्ण जीवन ही मानवता का आधार होता है नरेंद्र। इस प्रकार की बातें मेरे जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती थीं। तदुपरांत जब मैं 25 वर्ष का था तो मैंने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया, अर्थात मैंने सन्यासी जीवन यापन करना शुरू कर दिया और मैं जीवन के मूल्यों को समझने लगा। जब मेरे इन मूल्यों को समझते हुए भारत की सरकार ने मुझे अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में भेजा, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए, क्योंकि शिकागो में हिंदू महासभा का आयोजन होना था और भारतीय मूल की तरफ से मुझे चुना गया। जब मैं अमेरिका के शिकागो में गया तो वहाँ पर मुझे बहुत ही विचारों की अभाव मिला। भारत के प्रति जो उनके रूढ़िवादिता थी, उस चीज़ को देखने को मिला। मैं बहुत ही उस चीज़ से अप्रसन्न हुआ। तभी वो दिन आया जब हिंदू महासभा होनी थी। मैं महासभा के अंदर प्रवेश करता हूँ, तभी देखता हूँ कि सारे जो अमेरिकी थे वो मेरी वेशभूषा को देखते हुए मुझ पर हंस रहे थे, मुझको लांछित कर रहे थे। लेकिन मेरे गुरु का कहना था कि नरेंद्र, जीवन में कभी भी कितनी भी बड़ी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं, कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाएं, तुम अपने लक्ष्य से भटकोगे नहीं। मुझे उनकी बात हमेशा स्मरण आ रही थी और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं माना। तदुपरांत जब मुझे 2 मिनट का वक्त दिया गया है भाषण बोलने के लिए, तो मेरा संबोधन वाक्य था, मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों। जैसे ही मैंने अपना संबोधन भाषण दिया, तदुपरांत सारे अमेरिकी मुझे देखते रह गए, मेरी प्रशंसा करने लगे, मेरे ऊपर तालियां बजाने लगे, बहुत ही खुश हुए। उनकी प्रसन्नता को देखकर मैं भी खुश हुआ। मुझे वेदों में यकीन था, वेदांता के ऊपर ही मैं अपने उपदेश दिया करता था। तदुपरांत मैं वापस आता हूँ। जिस होटल में मैं रुका हुआ था, वहाँ मुझे भारत की याद आने लगी। भारत की यादों को स्मरण करते करते मैं कभी कभी रो पड़ता था। मेरा सारा जीवन इस तरीके से व्यतीत होना है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। मुझे भारतीय मूल से बहुत लगाव था, मैं उनके प्रति बहुत ही प्रेम व्यक्त करता था। और क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा और दुखी हो रहा था क्योंकि मैं प्रत्येक दिन भारत में आने वाले अखबारों को पढ़ा करता था। उन अखबारों से मुझे समाज की जानकारी मिलती थी, उन अखबारों से मुझे देश के विचारों की जानकारी मिलती थी। उस चीज़ को मैं नहीं पढ़ पा रहा था, काफ़ी समय हो गया, क्योंकि मेरे आध्यात्मिक दौरे नित्य प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। कभी मुझे इंग्लैंड जाना होता था तो कभी मुझे यूरोप जाना होता था। वहाँ पर इस प्रकार के संबोधन देते देते काफ़ी समय मेरा विदेशों में बीता। तदुपरांत एक स्त्री से मेरी मुलाकात हुई। उस स्त्री ने मुझे अपनी पत्नी मतलब मुझसे शादी करने का उपहार दिया
जब वो मुझे शादी करने के लिए उपहार स्वरूप ये कहती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मुझे क्योंकि आपके जैसी संतान चाहिए। इस वाक्य को सुनते हुए मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि प्रेम तो किसी भी रूप में किया जा सकता है। तभी मैंने उनको कहा कि आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए और मुझे माँ की प्राप्ति चाहिए। आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे पुत्र स्वरूप स्वीकार कर लीजिए। तभी उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो उनके चरणों में नमन हो गई। उनके ज्ञान स्वरूप उसकी आत्मा को देखते हुए मेरे अंदर भी जिज्ञासाएँ आई कि कितने अच्छे यहाँ के लोग हैं, बस अभाव है तो उन विचारों का जिन विचारों से इन्हें कुछ प्रेरणा मिल सके। मेरे आध्यात्मिक दौरे चलते रहे, नित्य प्रतिदिन चलते रहे। तभी मैं भारत आता हूँ और भारत आकर देखता हूँ कि मेरे गुरु की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एक दिन गुरु जी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनको बहुत ही चारपाई से उठने तक की स्थिति में नहीं रहे। तभी मेरे गुरु मुझे हमेशा समझाते हुए कहा है कि हमेशा सत्य के मार्ग में चलना नरेंद्र। इस तरीके से वाक्यों को कहते हुए एक दिन उनका देहांत हो जाता है और मुझ पर रामकृष्ण मिशन की जिम्मेदारी आ जाती है। मैंने रामकृष्ण मिशन को बखूबी से जितना प्रयास हो सका उतना प्रयास से उसको चलाने की कोशिश की है। तदुपरांत ये माना गया कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी धारण किया है, वेद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अध्ययन, आध्यात्मिक जीवन के अनुभव के स्वरूप, सब इस भारत को भी मिलना चाहिए। उसी के ऊपर मेरी बहुत सी रचनाएं भी आई हैं, जिसमें एक विशेष रचना है राजयोग। राजयोग में मैंने उन योगों का वर्णन किया है जिन योगों के माध्यम से लोग अपने विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने विचारों को जीने का तरीका, लहजा, उसमें एक सलीका ला सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। इस तरह चलते चलते मेरा जीवन यापन होता रहा और मैं सन 1902 में 4 जुलाई का वक्त था, 1902 में मेरा देहांत हो जाता है। इन्हीं के उपलक्ष्य को देखते हुए सन 1984 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इंटरनेशनल युवा डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में किस वर्ष को घोषित किया जाए। तो 1984 का वो वर्ष था जिस दिन ये घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कि 1984 का जो वर्ष होगा वो इंटरनेशनल यूथ डे के नाम से जाना जाएगा। तदुपरांत भारत सरकार ने भी ये निर्णय लिया कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म को ही मनाया जाए। तब भारत सरकार ने 12 जनवरी 1984 को ये घोषणा की कि आज से भारत में भी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी को मनाया जाएगा, अर्थात उनके विचारों को स्मरण किया जाएगा। उनकी जो विचार, उनके जो आध्यात्मिक जीवन थे, उनका जो दर्शन था, उस दर्शन को समझा जाएगा और जन जन तक ये विचार के माध्यम से भारत में फैले रूढ़िवादिता को ख़त्म किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों में संगोष्ठी, विभिन्न दफ्तरों में उनके विचारों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तभी उसके कुछ समय उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इंटरनेशनल यूथ डे को हमने घोषणा तो कर दी, लेकिन इसको किस दिन मनाना चाहिए। तब उन्होंने ये निर्णय लिया गया कि इसको मनाने के लिए 12 अगस्त सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है और नेशनल यूथ डे के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रकार का सफ़र हमारे प्रिय, हमारे मनों में बसने वाले श्रेष्ठ, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का था। ये दर्शन, ये साहित्य, ये जीवन का जो व्याख्यान था स्वामी विवेकानंद जी का था, अर्थात उनके विचारों
से हम लोगों को प्रभावित होना चाहिए, उनका दर्शन समझने की कोशिश करना चाहिए और उनके दर्शन में आने वाले जो विचार हैं जो हमारी बुराइयों को ख़त्म करते हैं, उन बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए। वो कहते हैं ना, विचार वो नहीं होते जो किसी खेत में खड़े हुए प्राण विहीन व्यक्ति को किसी अभाव में डरा सकें। अर्थात विचार तो वो होते हैं जो किसी मृत शरीर में अपने विचारों की आग से उसको पुनः जीवन दे सके। इस प्रकार से विचारों का आधार का सिलसिला चलता रहा और हम इसको हर वर्ष के रूप में, युवा दिवस के रूप में बनाते रहे। इसी के साथ आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, चंगे होंगे। घणे घणे धन्यवाद।